हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, राइट? क्योंकि आज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.2। तो स्टार्ट करते हैं, राइट? यहाँ पे देखो, मैंने जो सबसे पहले टेबल दे रखा है उस टेबल को मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, राइट? पहले से ही, राइट? तो सबसे पहले सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। इस तरह से मेजर ऑफ ट्रेंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है, राइट? तो ये पहला ट्रेंगल का, तो कन्ग्रुएंसी हमें चेक करना है कि कन्ग्रुएंट है या नहीं है, राइट? और कन्ग्रुएंसी जब हो रहा है तो फिर आपको बताना है कि कौन से नियम से कन्ग्रुएंट है। मैंने आपको 4 नियम पढ़ाए थे। कौन कौन सा? साइड 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 पहला नियम। दूसरा नियम पढ़ाया था मैंने साइड एंगल साइड, क्लियर है? दूसरा नियम पढ़ाया था। तीसरा नियम मैंने पढ़ाया था कि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और चौथा नियम जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने RHS, क्लियर है? यदि आपने इन चारों मेथड को यदि आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैंने दो कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाए हैं। तो सबसे पहले उन दोनों को जा कर के बहुत अच्छे से देख लेना, राइट? उसके बाद एक्सरसाइज पे उतरेंगे, राइट? ठीक, फिर भी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि ये पूरा का पूरा आपको समझ में आए, क्लियर है? चलो यहाँ पे देखो, AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर कितना दिया हुआ है? AB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके? चलो देखते चलते हैं हम लोग फटाफट से। 7 सेंटीमीटर दिया है, राइट? तो इसमें भी ढूंढेंगे। ये एक ट्रेंगल का मेजरमेंट है और ये दूसरे वाले ट्रेंगल का मेजरमेंट है, ओके? तो देखो AB 7 सेंटीमीटर, इसमें भी है 7 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर, यहाँ भी है EF 5 सेंटीमीटर। CF 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी है 9 सेंटीमीटर। यानी कि साइड साइड साइड, ये तीनों साइड दिया है, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। ये साइड 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 है, इसमें भी साइड 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 है। यानी कि ये, अगर मैंने बताया था कि अगर ट्रेंगल के तीनों साइड आपस में क्या हो रहे हो, दूसरे ट्रेंगल के इक्वल हो रहे हो, साइड इसका भी साइड उसके साइड के इक्वल। जैसे मैंने एक ट्रेंगल यहाँ बनाया, एक ट्रेंगल यहाँ बनाया, क्लियर है? तो समझना, ये 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे है। तो वही चीज़ यहाँ भी है, 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ऐसे है, क्लियर है? तो ये ट्रेंगल का जो मेजरमेंट है सेम इस ट्रेंगल का भी मेजरमेंट है। इसका मतलब ये दोनों ट्रेंगल आपस में कन्ग्रुएंट होंगे, क्लियर है? तो कौन से मेथड से होंगे? तो साइड साइड साइड। यहाँ पे ये पहला तो पहले ही बना के बता दिया है। तो ये यस होगा तो हाँ, यस यस तो यस डालना है, नहीं होगा नो डालना है। अगर यस होगा तो कौन से मेथड से होगा? तो साइड साइड साइड, है ना? क्योंकि दोनों ट्रेंगल का साइड 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 मैच कर गया, ओके? अब इसमें आते हैं, ठीक है? यहाँ देखो BC जो दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, BC दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ भी 3.5 सेंटीमीटर है। फिर लिखा हुआ है CA 6.2 सेंटीमीटर, यहाँ भी है FD 6.2 सेंटीमीटर। फिर एंगल C जो है 47 डिग्री है, 47 डिग्री, 47 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ये 47 है, ये 45 है, ये 47 है और ये 45 डिग्री है। इसका मतलब है कि साइड साइड तो मैच किया लेकिन एंगल मैच नहीं किया। तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉन्ग्रुएंट होगा ही नहीं, क्लियर है? देखो, साइड साइड मैच कर जाना चाहिए, साइड से साइड मैच करना चाहिए। देखो, दो साइड तो मैच किया, देखो साइड साइड मैच किया, लेकिन एंगल भी तो मैच कर जाता तो ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाइड करता। लेकिन एंगल तो 47 है, ये 45 है, इसलिए कॉन्ग्रुएंट होगा नहीं और इसमें कुछ लिखेंगे ही नहीं, क्लियर है ना? क्योंकि किसी भी कंडीशन को यस वो फॉलो नहीं करता, फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है? अब थर्ड पे आते हैं। एंगल भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री। अब याद करो, 90 डिग्री जैसे ही आता है तो आपको क्या सोचना है? राइट एंगल हाइपोटेनस, है ना? राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कन्ग्रुएंसी, है ना? देखो 90 डिग्री तो 90 डिग्री, क्लियर है? फिर 5 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर तो यहाँ भी 13 सेंटीमीटर, राइट? तो देखो RHS का, ये इसका राइट एंगल हाइपोटेनस साइड का मैंने बताया था कि 90 डिग्री होना चाहिए और हाइपोटेनस, जैसे ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए और ये इस 90 डिग्री के ठीक सामने में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, है ना? ठीक है? तो ये हाइपोटेनस, अगर एक और ट्रेंगल है कुछ इस तरह का, क्लियर है? ठीक है?
तो वीडियो में आप जरूर देखना। तो ये भी 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री के ठीक सामने ये भी हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस इक्वल, और ये वाला साइड इस वाले साइड के अगर इक्वल हो जाए या फिर ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल हो जाए तो समझ जाना आप कि ये आपस में कन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यस। देखो 90 से 90 और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कन्ग्रुएंट तो हो गया। इसका मतलब कौन से नियम से हो गया, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, चौथा नियम क्या कहता है, AB इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, कितना, AB इक्वल टू 7.1 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी देखो 7.1 सेंटीमीटर है। एंगल A 30 डिग्री, एंगल D 30 डिग्री, एंगल B 43 डिग्री, यहाँ भी एंगल 43 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, देखो दो एंगल इक्वल है ना, और एक साइड, तो देखो दो एंगल इक्वल है और एक ठो साइड है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहा है। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट होगा, यस लिखना है, और ASA लिखना है, ऐसे एंगल साइड एंगल, क्लियर है। देखो दो एंगल, तो इसमें भी दो एंगल है और एक साइड है ना, एक साइड इक्वल है, इसका मतलब एंगल साइड एंगल को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा, तो यस लिखेंगे, है ना। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। इस वाले में एंगल C 110 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे E दिया है 110 डिग्री, एंगल B 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री है। BC 5.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी 5.5 सेंटीमीटर है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे वो कर लेता हूँ, मिटा लेता हूँ ताकि आपको समझाते बने मुझे। ऊपर में लिख लेता हूँ RHS ऐसा करके, चौथा नंबर वाला, ठीक है। चलो देखो, मैं यहाँ पे एक ट्रेंगल बनाता हूँ, कुछ मैंने यूँ ट्रेंगल बना लिया, देखो एक ट्रेंगल ये बना लिया और एक और ट्रेंगल बना लिया मैंने, ठीक है। तो बोल रहा है कि एंगल C जो है 110 डिग्री, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं नाम दे रहा हूँ CB और ओके, तो देखो दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है। यहाँ भी देखो दो एंगल आपस में इक्वल है और एक साइड इक्वल है। एक साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, इसका मतलब किसको फॉलो कर रहा है, इसको, थर्ड को, है ना, साइड एंगल साइड को। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, ये भी किसको फॉलो कर रहा है, एंगल साइड एंगल को, एंगल साइड एंगल को। कैसे, देखो जरा, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ B, फिर यहाँ लिखता हूँ C और यहाँ पे लिखता हूँ BC और A लिख देता हूँ, क्लियर है। यहाँ लिखता हूँ मैं E और यहाँ एक मिनट ना, B पे कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। और F, यहाँ पे F पे F और E, क्लियर, और EF, ठीक है, और BC, ओके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कितना एंगल 110 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री और यहाँ पे 110 डिग्री, क्लियर। और यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, EFG भी हो सकता है, क्लियर। तो देखो ये एंगल, तो इसमें भी एंगल, ठीक है। और ये क्या है 5.5, ये वाला 5.5, तो इसमें भी है 5.5, देखो EF 5.5, तो ये भी है सेंटीमीटर, ये भी है। फिर एंगल, तो देखो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल हो गया, तो इससे ये यस हो गया, ठीक है। अब इसमें भी देखो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, 90 डिग्री 90 डिग्री, AB 10 सेंटीमीटर और ये 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये भी यस होगा। अब देखो 90 डिग्री जब बनता है ना, तो ये किस में चला जाता है, RHS में, है ना। तो ये किससे हो गया, राइट हैंड साइड से, क्लियर है। अब इसमें आ जाओ जरा, AB 6 सेंटीमीटर, BC 8.2 सेंटीमीटर और CA 7.8 सेंटीमीटर, क्लियर है। AB तो देखो 6 सेंटीमीटर, यहाँ भी 6 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 8.2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 7.8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब साइड साइड साइड, इसमें देखो एंगल नहीं दे रखा है, साइड साइड साइड, यहाँ भी साइड 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 इक्वल है, सब साइड से साइड मैच कर गया सब। इसका मतलब है कि ये भी
कन्ग्रुएंट तो होगा, लेकिन किससे? साइड 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 के नियम से, एस 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 एस, यही था इसका मेन कंसेप्ट। तो डियर स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप, राइट। तो और नहीं समझ में आएगा तो बार बार वीडियो को देखना, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कंसेप्ट नंबर 1 से, जब से ये चैप्टर स्टार्ट किया हूँ तब से ये वीडियो जरूर देखना। अब बढ़ रहे हैं हम लोग इसके ठीक आगे का जो पोर्शन है, आगे के जो प्रॉब्लम है उसके ऊपर में। तो डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर मैंने 2 नोट डाउन कर लिया है। फटाफट से इसको एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि इन द फिगर, इस फिगर में, फिगर नंबर 2 1 2 3 4 4 फिगर है, गिवन बिलो, चेक फॉर कन्ग्रुएंसी। आपको चेक करना है कि कन्ग्रुएंसी है या नहीं है। ऑल्सो राइट द रूल यूज्ड, आपको बताना है, आपको इसमें रूल भी बताना है कि कौन सा रूल इसमें यूज किया गया है। ओके, तो चलो फटाफट देखते हैं। देखो, ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, ए बी सी डी ऐसा कुछ नहीं, लेकिन फटाफट से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी हुई है। ठीक है, चलो देखो जरा, देखो 90 डिग्री बन रहा है, तो हाँ बोलो बन रहा है। 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बन रहा है, हाँ बन रहा है। ठीक है, फिर ये वाला 90 डिग्री के ठीक सामने में हाइपोटेनस है, इस वाले 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में, अपोजिट बोलते हैं, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि ठीक यहाँ पे 90 डिग्री है तो इसके ठीक अपोजिट में इधर देखना है, तो ये भी और इस 90 के अपोजिट में ये भी, ये आपस में इक्वल है। देखो डबल मार्क किया हुआ है, इसका मतलब इक्वल है। क्लियर है? ठीक, तो देखो मैंने बोला था, और ये जो साइड है, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है, ये है आपका कॉमन, इस वाले में भी है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले ट्रायंगल में भी। 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये है। क्लियर है? तो ये जो है ये कॉमन है, दोनों में शामिल है। क्लियर है? तो देखो 90 डिग्री बन रहा है, और ये वाला हाइपोटेनस इस वाले हाइपोटेनस के इक्वल है, और ये वाला साइड क्या है, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब इसके लिए भी उतना ही लेंथ है, और इस ट्रायंगल नंबर 2 के लिए भी उतना ही लेंथ है। इसका मतलब ये कन्ग्रुएंट है, ये कन्ग्रुएंट है, तो हमने इसको टिक कर लिया। ठीक है, कन्ग्रुएंट है। लेकिन अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नियम से ये बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नियम, यहाँ पे दे देता हूँ कौन सा नियम से बना है, तो RHS, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, है ना। देखो राइट एंगल हाइपोटेनस और एक ठो साइड, है ना, उससे ये कन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज कन्ग्रुएंट, ऐसे लिखना है। ठीक है, यहाँ भी देख लो, यहाँ 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है। क्लियर है? तो 90 बना, इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, तो क्या हो गया, राइट एंगल हो गया इक्वल। उसके बाद इसके ठीक सामने में हाइपोटेनस, इसके ठीक सामने में हाइपोटेनस। क्लियर है ना? अपोजिट बोलते हैं हम लोग। ठीक है, फिर भी हाइपोटेनस इक्वल हो गया। देखो ऐसे डबल मारा हुआ है ना साइन, इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल है, और एक सिंगल साइन इस पे है और सिंगल साइन इस पे है, सिंगल साइन इस पे है और सिंगल साइन इस पे है। इसका मतलब ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है। इसका मतलब है कि राइट 90 इक्वल हो गया, और 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, और ये वाला साइड देखो कॉमन भी है। क्लियर है? तो भी से ये क्या हो गया, आपका कन्ग्रुएंट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यस, है ना, चेक करना था, तो ये कन्ग्रुएंट है। यस, फिगर नंबर 2 इज क्या, कन्ग्रुएंट, है ना, कन्ग्रुएंट। ठीक है, ठीक, GRUENT, कन्ग्रुएंट। फिगर नंबर 2 जो है आपस में कन्ग्रुएंट है, 2 ट्रायंगल है। क्लियर है? अब बात आती है कि कौन से नियम से, ऑल्सो राइट द रूल यूज्ड, कौन से नियम से हो गया, तो ये भी आपका राइट हैंड साइड वाला, सॉरी नॉट राइट हैंड साइड, इट्स राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। क्लियर है? ठीक है, अब चलो फटाफट से इसको देख लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, क्योंकि ये सीधा है और ये लेटा हुआ है, ये सीधा है ये लेटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है 90 हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम देख लेता हूँ। तो हाँ, इस ऐसे और इसको मार्क किया गया है, राइट, और डबल मार्क और ये डबल मार्क, कुछ ऐसे है। क्लियर है? ठीक है, मैं प्रॉब्लम अच्छे से ये मार्किंग नहीं कर पाया था, राइट। देखो 90 डिग्री हो गया, फिर ये वाला फिर इसके इक्वल हो गया, और हाइपोटेनस के इक्वल हो गया, तो ये भी क्या हो गया, ये भी मेरा क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया, है ना। तो लिखना है यस इट इज कन्ग्रुएंट,
कन्ग्रुएंट है ना। और कौन से नियम से, RHS, ये भी राइट हैंड 90 डिग्री बना और हाइपोटेनस इक्वल हुआ और एक ठो साइड इक्वल हुआ तो समझ जाना कि RHS लग गया। यहाँ भी देखो 90 डिग्री, दो ट्रेंगल है, ये देखो इधर में एक ट्रेंगल है और उधर में एक ट्रेंगल है, क्लियर है। यहाँ से बंटवारा कर रहा हूँ, देखो यहाँ से, ठीक है, दो ट्रेंगल है, क्लियर। 90 डिग्री तो ये 90 डिग्री बना हुआ है, ओके। अब ध्यान से देखो, और थोड़ा सा हाइपोटेनस इस हाइपोटेनस के इक्वल है, ओके। ये हाइपोटेनस इस हाइपोटेनस के इक्वल है और ये इसके इक्वल है, क्लियर है। तो ये भी क्या फॉलो कर रहा है, देखो 90 90 और हाइपोटेनस और ये क्या हो गया आपका साइड, और ये वाला साइड आपस में इक्वल, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी कन्ग्रुएंट है ना, कन्ग्रुएंट हो गया। यहाँ पे यस लिख करके यस कन्ग्रुएंट, और उसके बाद किससे हो गया, ये भी RHS से हो गया, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड से। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 2, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप इसको, क्लियर है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3 मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो क्या कह रहे हैं उसको समझते हैं पहले। इफ़ यानी कि अगर AB इक्वल टू AD, समझना है, AB इक्वल टू AD हो गया, एंगल BAC यानी कि ये वाला एंगल, क्लियर है, कौन सा वाला एंगल, ये वाला एंगल, क्लियर है, इक्वल टू एंगल DAC, ये रहा DAC। अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, पहले तो दो ट्रेंगल है, एक ये और एक ये, दो ट्रेंगल है, ठीक है। तो इन द फॉलोइंग, तो देखो ये साइड इक्वल दिया है, एंगल इक्वल दिया है, इन द फॉलोइंग फिगर, इस पिक्चर में कैन वी राइट, क्या हम लोग लिख सकते हैं, ट्रेंगल ABC, ये जो ट्रेंगल बना ABC, ये जो ट्रेंगल है, क्लियर है, कन्ग्रुएंट है ट्रेंगल ADC के, क्लियर है, कन्ग्रुएंट है, लिख सकते हैं कि नहीं। अगर लिख सकते हैं, इफ़ यस, अगर हाँ में आपका जवाब है लिख सकते हैं, तो वाई यानी कि क्यों लिख सकते हैं, कौन से कारण से, तो समझना है। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं गिवन, क्या क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है मेरा, यहाँ पे मेरा दिया हुआ है आपका क्या क्या दिया हुआ है, फटाफट देख लेते हैं। AB, यहाँ पे AB इक्वल टू AD दिया है, इसका मतलब कितना है, ये साइड है, ये क्या है, साइड इक्वल है। AB इक्वल टू AD, देखो इक्वल ऐसे ऐसे साइन भी मारा हुआ है, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है, क्लियर है, ठीक। उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है, क्या है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, ओके। चलो और देख लेते हैं। तो एंगल A, देखो एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC, ठीक है, एंगल BAC जो इक्वल है DAC के इक्वल है, तो ये क्या हो गया, एंगल हो गया, ये क्या हो गया, एंगल इक्वल हो गया, ठीक है। मैंने साइड लिख दिया, एंगल हो गया, और उसके बाद फिर देखो, और ये जो साइड है, देखो AC जो साइड है, ये इस ट्रेंगल में भी है और इस वाले ट्रेंगल में भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC इक्वल टू AC, क्लियर है। AC इक्वल टू AC क्यों लिखना पड़ा, क्योंकि AC जो है इस ट्रेंगल के लिए भी ये साइड का काम कर रहा है और इस ट्रेंगल के लिए भी ये साइड का काम कर रहा है, तो AC इक्वल टू AC, ये भी क्या है, ये भी साइड है। अब देखो साइड एंगल साइड आ गया, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड से हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट है, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या कि हेयर ट्रायंगल ABC कन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC क्यों हुआ है ना, बिकॉज क्योंकि साइड एंगल साइड रूल फॉलो, बिकॉज साइड एंगल साइड रूल को फॉलो कर रहा है, फॉलोइंग, क्लियर है, साइड एंगल साइड रूल से, है ना, अकॉर्डिंग टू साइड एंगल साइड रूल फॉलोइंग हो गया। यही रीजन देना था क्यों हुआ, तो ये सब लिख दिया मैंने, उसके बाद बता दिया, क्लियर है। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर
थर्ड। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर। स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलना, जब मैं बोर्ड से यहाँ से हटता हूँ तो स्क्रीनशॉट वीडियो को पॉज करके आराम से ले लेना। क्लियर है? तो ये रहे प्रॉब्लम नंबर 4। ओके, तो डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये प्रॉब्लम नोट डाउन कर लिया है। प्रॉब्लम नंबर आपका 4 है, राइट। तो ट्रेंगल POQ, देखो जरा, POQ, ये ट्रेंगल है POQ, क्लियर है, इज एन आइसोस्केल्स ट्रेंगल। अब देखो इसी का आपको मीनिंग समझना है कि आइसोस्केल्स ट्रेंगल क्या होता है। आइसोस्केल्स ट्रेंगल बोलने से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आइसोस्केल्स ट्रेंगल का मतलब होता है आपका कि जिसके दो साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रेंगल का मतलब क्या होता है, जिसके दो साइड आपस में इक्वल होते हैं। क्लियर है ना? इन विच, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रेंगल, ठीक है, इन विच PQ इक्वल टू PR, ये जो PQ जो है ये किसके इक्वल है, PR के इक्वल है। एंड द साइड PO, और जो साइड PO जो है बाइसेक्ट्स एंगल P, ये जो PO जो साइड है ये एंगल को क्या कर रहा है, ये पूरा कंप्लीट एक एंगल होगा जिसको ये PO जो साइड है उसको जाके काट दिया बिल्कुल बीचों बीच। बाइसेक्ट, इसका भी मतलब समझना, बाइसेक्ट मतलब होता है कि पूरी तरह से आधा आधा और इक्वली आधा आधा, है ना। अगर ये 30 डिग्री का पूरा एंगल होगा तो ये 15 डिग्री काटा और इधर भी 15 डिग्री, ऐसे। क्लियर है? बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। बाइसेक्ट जहाँ भी लिखा रहे ना तो वहाँ समझ जाना कि एकदम इक्वली डिवाइड कर दिया दो भागों में। क्लियर है? बाइसेक्ट एंगल P, तो एंगल P को दो इक्वल भाग में डिवाइड कर दिया, आधा आधा। क्लियर है? ठीक है, ओके, चलो। तो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये जो स्टेटमेंट लिखा है मुझे आप बताओ कि ट्रू और फॉल्स कौन कौन सा स्टेटमेंट होगा। पहला स्टेटमेंट को पकड़ते हैं। चलो, सबसे पहले जानो कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब क्या होता है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब होता है कि जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। ठीक है, तो देखो ये वाला साइड, देखो ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है। क्लियर है ना? क्लियर? हाँ, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और ये वाला जो PO जो है इधर में भी, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी ये PO है, और इस इधर भी जो ट्रायंगल बन रहा है इसके लिए भी PO है। तो देखो ये इसके इक्वल, और ये यहाँ का ये जो PO है आपस में ही इक्वल, कॉमन है, इसलिए इक्वल हो गया। क्लियर है? तो इसी को आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, तो पहला नियम, पहला जो स्टेटमेंट है उसको करते हैं। ट्रायंगल POQ, देखो जरा, POQ, ये ट्रायंगल POQ, ये क्या है आपका, किस चीज़ का सिंबल है, ये है कन्ग्रुएंस का। ठीक है, तो बोल रहा है कि ट्रायंगल POQ जो है ये कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POR के। देखो POQ, क्लियर है, POQ कन्ग्रुएंट है POR के, ऐसा पूछ रहा है। क्लियर है? यानी कि ये जो ट्रायंगल, अब समझना कि पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें मिल रहा है। क्लियर है ना? पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कन्ग्रुएंट है या नहीं है। चलो, तो देखो जरा साइड को साइड से, तो यहाँ पे जो डाटा मेरे पास है गिवन उसको लिख लेते हैं। देखो PQ जो है वो इक्वल है, यहाँ पे बोल रहा था ना PR के इक्वल है। ठीक है, अब एंगल भी इक्वल है, इसका मतलब एंगल QPO, ऐसे चलेंगे, एंगल QPO इक्वल है किसके, एंगल किसके, RPO के, किसके, RPO के। क्लियर है? ओके, उसके बाद फिर ये जो साइड है ये तो दोनों में कॉमन है, इक्वल है, तो लिखेंगे क्या, PO इक्वल टू PO, तो एंगल है ना, और ये क्या हो गया, ये भी साइड हो गया। तो देखो साइड एंगल साइड से क्या हो रहा है, ये कन्ग्रुएंट हो रहा है। क्लियर है? यानी कि ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट होंगे। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, ये दोनों आपस में कन्ग्रुएंट हैं ये पता चला, लेकिन ये स्टेटमेंट लिखा है इसको चलते हैं। जैसे जैसे ये घूमेगा ना वैसे वैसे हम लोग को घूमना पड़ेगा। देखो POQ ऐसे आया। ठीक है, उसी तरह से कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल POR के, तो POR। क्लियर है? तो ऐसे जाके ऐसे घूमा था और ऐसे ही जाके ऐसे घूम रहा है, इसका मतलब है कि ये क्या है, ये ट्रू है। ये क्या है आपका, ट्रू है। क्लियर है? यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। ठीक, ओके। अब सेकंड नंबर पे, डियर स्टूडेंट, आई डोंट नो कि अचानक से वीडियो
ब्रेक हो गया था, टूट गया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मिटा दिया था। अगेन बना लेते हैं इसको, राइट। पहला वाला सॉल्व कर चुके हैं, क्यों कन्ग्रुएंट है दिस स्टेटमेंट, क्या था, ये ट्रू था, राइट। इस स्टेटमेंट को हम लोग चेक कर रहे हैं, तो फटाफट से देखते हैं। देखो इसमें हो क्या रहा है कि ट्रायंगल पी क्यू आर, अब देखो पी क्यू आर, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ये इसने खा लिया, क्लियर है। पी क्यू आर का मतलब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ओके। कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू ओ के, पी क्यू, ये रहा पी क्यू ओ, ये छोटा सा, ये छोटा वाला ट्रायंगल का बोल रहा है। तो अब खुद ही सोचो कि कोई इतना बड़ा वाला ट्रायंगल है और बोल रहा है कि क्या ये छोटा वाला इसके कन्ग्रुएंट है, कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉल्स, ये कभी नहीं हो सकता, एकदम सेम होना चाहिए, क्लियर है। अब ध्यान से देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो साइड है, अब देखो पी क्यू आर, यानी कि ये जो साइड है ये इतना बड़ा साइड हो गया ये पी क्यू आर ट्रायंगल के लिए, राइट। लेकिन क्या ये छोटा वाला के पी क्यू ओ के लिए, पी क्यू ओ के लिए ये तो इतना, यही साइड है यहीं से यहीं तक, लेकिन ये पी क्यू आर बोल दिया तो कहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पूरा साइड शामिल हो गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया, राइट। क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसलिए अब सेम इसी ये कंडीशन इसमें देखते हैं। ट्रायंगल पी आर क्यू, ये रहा पी और ये रहा आर और ये रहा क्यू। देखो इस बार इधर से लेके आ रहा है, बात वही है, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल ये बोल रहा है, ये पूरा का पूरा, अगर ये बीच से मैं लाइन मिटा दूं तब ये पूरा का पूरा ट्रायंगल आपको दिखेगा, दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा ट्रायंगल इक्वल है, मतलब सॉरी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी आर ओ के यहीं तक। देखो अब पी आर ओ तो यहीं तक है, ये आर ओ यहीं तक है ना। और ये बोल रहे कि ये पूरा का पूरा क्या, ये कन्ग्रुएंट है, तो ये भी क्या है, फॉल्स, फॉल्स, क्लियर है। तो ये था प्रॉब्लम नंबर 4 का, ये प्रॉब्लम नंबर किसका था, 4 का। बताना था कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है ना, ठीक है, कौन ट्रू है कौन फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट हम लोग को ट्रू और फॉल्स पता चल गया, राइट। ओके, अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की ओर। डियर स्टूडेंट, अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 5 हमने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे देखो इन द फॉलोइंग फिगर, ये जो फिगर है इस फिगर में एंगल P एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि एंगल P जो है ये 90 डिग्री है और एंगल S जो है ये भी 90 डिग्री है, क्लियर है। एंड PQ इक्वल टू SR, और ये जो PQ है और ये SR के इक्वल है। तो देखो 90 डिग्री भी हो गया है ना, और PQ जो है वो SR के इक्वल है, तो साइड साइड भी इक्वल हो गया। अब बोल रहा है कि R क्या ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल SQR कन्ग्रुएंट। तो बोल रहा है क्वेश्चन मेरा ये है ना, कि ट्रायंगल PQR है ना, यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रायंगल PQR है ना कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SQR, ऐसे, और क्वेश्चन मार्क है, यही पूछ रहा है कि क्या ये कंडीशन है। अगर है तो आपको रीजन लिखना है, राइट रीजंस, आपको कारण भी देना है कि अगर कन्ग्रुएंट है तो क्यों कन्ग्रुएंट है। चलो फटाफट से देखते हैं, आप ध्यान से देखो जरा। सबसे पहले तो हम लोग साइड क्या क्या गिवन है यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। फिर जो जो गिवन है उसको लिखते चलते हैं, जो जो हमारे पास में गिवन है, क्लियर है। तो देखो हमारे पास में ऐसा बोला गया है ना कि एंगल P एंगल S ये 90 डिग्री है, तो एंगल P इक्वल टू एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो PQR समझना, देखो इसमें दो ट्रायंगल हैं PQR, ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, एक ट्रायंगल ये हो गया, और ट्रायंगल SQR, देखो SQR, ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ये रहा और एक ट्रायंगल ये रहा, क्लियर है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल है, तो दोनों ट्रायंगल में हमें कन्ग्रुएंसी शो करना है। तो ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है, राइट एंगल, ये क्या आ गया, राइट एंगल आ गया, क्लियर है, ठीक। ओके, अब चलो, अब बोल रहा है कि ये जो साइड है PQ और SR ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे लिखो PQ इक्वल टू SR, ये क्या है आपका साइड इक्वल हो गया है ना, PQ इक्वल टू SR, ये साइड इक्वल हो गया, तो देखो राइट एंगल हो गया, अब साइड हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने कहा है कि 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में ये रहा अपोजिट। देखो मैं आपको ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है ना PQR, इसका ये वाला मिटाता हूँ तब आपको दिखेगा, दिखा आपको, देखो ये ट्रायंगल PQR का इस 90 डिग्री के ठीक अपोजिट में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि ये क्या है, हाइपोटेनस है, कर्ण है ना, कर्ण। हाइपोटेनस को इंग्लिश में क्या, सॉरी हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, तो ये हाइपोटेनस है, राइट, ठीक।
क्लियर है? ये हाइपोटेनस किसके लिए हो गया? पी क्यू आर का हाइपोटेनस है ये। ओके, अगेन फिर से देखो, अब फिर से मैं एक और बना देता हूँ, इस बार मैं इसको मिटा देता हूँ। क्लियर है? तो देखो 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, इसके लिए कौन हो रहा है हाइपोटेनस? ये इसके ठीक अपोजिट में, ऐसे ठीक अपोजिट में ये है आपका हाइपोटेनस। क्लियर है? तो समझना है। तो देखो इसके लिए भी हाइपोटेनस यही है, क्यू आर ही, और इसके लिए भी हाइपोटेनस यही है। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखते हैं क्यू आर इक्वल टू क्यू आर, क्या है ये? हाइपोटेनस है। ये क्या है? हाइपोटेनस। इक्वल हो गया हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। तो देखो राइट एंगल भी हो गया, हाइपोटेनस भी इक्वल हो गया और साइड भी इक्वल हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये कन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ पे लिखेंगे कि ट्रेंगल पी क्यू आर कन्ग्रुएंट ट्रेंगल एस क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू आर कन्ग्रुएंट ट्रेंगल एस क्यू आर। क्लियर है? क्यों हुआ? बिकॉज, यहाँ पे कारण देना है, बिकॉज, है ना, बिकॉज राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, यहाँ पे लिखेंगे राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल, यहाँ पे लिख देंगे रूल, नियम से, है ना। हो गया, ये बन गया, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो नंबर 1 से देखना, 1 2 3 4 5 6 कंसेप्ट के 4 वीडियो, उसके बाद एक्सरसाइज 8.1, उसके बाद फिर 2 और कंसेप्ट के वीडियो। किसके लिए? 8.2 को समझाने के लिए 2 कंसेप्ट का वीडियो अलग से बनाया हूँ उसको, उसके बाद 8.2 का एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो इतना सारा वीडियो बन गया, इसका मतलब कि कुछ तो ज़रूर बात है, कुछ एक्स्ट्रा मैं देना चाहता हूँ, एकदम पूरी एक एक चीज़ों को मैं अच्छे से समझाना चाहता हूँ, बारीकियों को। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 8.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन। अब फटाफट से 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग प्रॉब्लम नंबर जो 6 है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फटाफट से देखते हैं। यहाँ पे सम ट्रेंगल पेयर्स, कुछ ट्रेंगल के पेयर दे रखे हैं। क्लियर है? यहाँ पे आर गिवन, चूज द करेक्ट कन्ग्रुएंट पेयर। आपको चूज करना है करेक्ट कन्ग्रुएंट पेयर को। क्लियर है? राइट। तो चलो फटाफट से देखो, ट्रेंगल ए बी सी, मूवमेंट पे ध्यान देना, ए बी और ये रहा सी। एक मिनट ना, कहाँ गया? ए बी और ऊपर में है ये सी। देखो जरा, यानी कि देखो ये वाला जो लाइन है ना, 2 ट्रेंगल है हमारे पास में, एक यहाँ ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल यहाँ पे है। क्लियर है? तो देखो ये 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर, और ये जो साइड है ना, इस ट्रेंगल में भी इसका साइड है और ट्रेंगल नंबर 2 में भी इसी का साइड है। क्लियर है? समझ में आया है ना। तो ये जो साइड है ये दोनों में शामिल है। तो यानी कि दोनों ट्रेंगल के लिए ये वाला भी साइड क्या है? बराबर है। यानी कि साइड 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 साइड, यानी कि साइड 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 से ये क्या हो गया? कन्ग्रुएंट हो गया ये दोनों ट्रायंगल आपस में। इतना बात समझ में आया। लेकिन हमें तो ओरिजिनल पेयर चुनना है। तो देखो ऑर्डर रहता है, ऑर्डर यानी कि जैसे जैसे ये घूमेगा वैसे वैसे हम लोग को वो करना है। तो देखो इसका लेंथ तो मुझे नहीं पता है कि कितना है, हाँ बोलो। तो हम लोग इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं कि नहीं पता मुझे कितना है, बस समझने के लिए क्वेश्चन मार्क मैंने कर दिया। ठीक है, चलो तो देखो ए बी सी कैसे जा रहा है? ए क्वेश्चन मार्क के रास्ते से गया, ये क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता है, और फिर सी पे गया ऐसे, है ना। यानी कि ए बी सी ऐसे गया, ये ट्रायंगल ऐसे कंप्लीट हो रहा है। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी डी समझना है। ए बी डी, ए बी डी समझना। देखो पहला वाला रास्ता कैसे गया है? ए बी सी। तो देखो पहले क्वेश्चन मार्क के रास्ते से गया, फिर 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता मिला था इसको। क्लियर है? उसी तरह इसमें भी वैसे ही होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क क्या मिलना चाहिए? क्वेश्चन मार्क और 2.5 का रास्ता मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखो ए बी डी, तो देखो ए से गया, क्वेश्चन मार्क तो मिला, लेकिन जैसे ही डी के लिए मुड़ा, यहाँ से डी के लिए, तो 4 सेंटीमीटर वाला रास्ता मिल रहा है। इसका मतलब ये जो है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका क्या? फॉल्स, है ना, करेक्ट पेयर नहीं है ना। मैंने बार बार ये समझाने की कोशिश किया है कि हर एक का अपना मतलब जैसे ये घूमेगा, जैसे ये मूवमेंट लेगा, है ना, वैसे ही वो भी मूवमेंट लेगा, क्योंकि वर्टेक्स को वर्टेक्स से मिलाते हैं, है ना, वैसे। तो ये फॉल्स होगी। क्लियर? समझ में आया कैसे?
अब चलो इसमें देखो ट्रायंगल ए बी सी, फिर से वही ए बी सी, यानी कि क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता से जा गया, फिर 2.5 का रास्ता मिला इसको, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का रास्ता मिला, फिर 2.5 का रास्ता मिला है, ठीक है, इसको फिर इसको क्या मिला, ट्रायंगल बी ए डी। समझो जरा, देखो क्वेश्चन मार्क बी ए डी ऐसे मिला, तो क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता मिला, फिर 2.5 का मिला। इसका मतलब देखो क्वेश्चन मार्क का रास्ता इसको भी मिला और इसको भी 2.5 वाला रास्ता मिला। इसका मतलब दोनों मैच कर गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पेयर बनाया गया है ये बिल्कुल क्या है, ट्रू है, करेक्ट है ना, ऐसे लिख सकते हो करेक्ट, है ना, करेक्ट ट्रू, ये करेक्ट पूछ रहा था ना, तो करेक्ट हो गया, समझ में आया। अब देखो फिर से ए बी सी, बात वही है, ए बी सी यानी कि पहले क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता, फिर 2.5 वाला रास्ता, है ना। देखो यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन मार्क का रास्ता, फिर 2.5 वाला रास्ता, ये चाहिए, ये है इसका। और इसका क्या है, ट्रायंगल डी बी ए। देखो अब डी से चल रहे हैं, डी बी, तो देखो डी से बी तक जाने में 4 सेंटीमीटर का रास्ता आ गया। हमें चाहिए शुरू में क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता, और ये डी से बी तक गए, डी बी ए, तो डी से बी तक गए तो 4 सेंटीमीटर का रास्ता आ गया। लेकिन ये क्या है, ए बी सी, यानी कि ऐसे जाके ऐसे है क्वेश्चन मार्क का रास्ता, फिर 2.5 का, तो ये तो ऐसे ही क्या हो गया, फॉल्स, फॉल्स हो गया, यानी कि ये नॉट करेक्ट। क्लियर है, करेक्ट और नॉट करेक्ट में बताना था, तो ये फॉल्स मतलब समझ जाओ कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। चौथा, तीसरा नंबर नॉट करेक्ट, ओके। चौथा नंबर ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, बात वही है, क्वेश्चन मार्क वाला रास्ता और 2.5 सेंटीमीटर वाला, क्वेश्चन मार्क का रास्ता, 2.5 सेंटीमीटर का रास्ता, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ए बी। अब चलो कहाँ है, डी ए और ये रहा बी, तो देखो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो हमें चाहिए पहले क्वेश्चन मार्क का रास्ता, तो देखो डी ए और ये देखो बी, यानी कि पहले 2.5 का रास्ता आया है, डी से ए पे गए हैं तो 2.5 का रास्ता, उसके बाद फिर किसका रास्ता आया है, क्वेश्चन मार्क का, तो भी से ये नहीं बनेगा, तो भी से ये नहीं बनेगा। एकदम शुरू में जो रास्ता क्वेश्चन मार्क का है तो क्वेश्चन मार्क का ही रास्ता चाहिए, बाद में 2.5 है तो बाद में 2.5 आई है, 2.5 चाहिए, तो भी से ये क्या हो गया, नॉट करेक्ट पेयर, है ना, सही पेयर नहीं है इनका। क्लियर है, तो आई होप कि अभी आप समझ गए होंगे, है ना। तो डियर स्टूडेंट, ये था प्रॉब्लम नंबर 6। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि आपके इस चैप्टर का सबसे लास्ट प्रॉब्लम होगा, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाएंगे, स्वाहा हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्वाहा। ओके, चलो फटाफट से हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 को देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉब्लम नंबर 7 जो है, जो कि आखिरी प्रॉब्लम है, मैंने नोट डाउन कर लिया है। तो देखो समझते हैं, इन 2 ट्रायंगल्स, 2 ट्रायंगल है यहाँ पे, मैं पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, आप ट्रायंगल देख रहा है, ये ट्रायंगल देखो, ये पी क्यू आर दिखा आपको, एक ट्रायंगल ये रहा पी क्यू आर, एंड ट्रायंगल एस आर क्यू, ये देखो एस आर और ये रहा क्यू, है ना, ये ट्रायंगल दिखा। मैं इसको मिटाऊंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर दिखेगा, दिखा एक ट्रायंगल ये वाला, ठीक है। और ये लाइन में जैसे ही फिलअप करूंगा, राइट, इस लाइन को मैं, इस लाइन को फिर जैसे ही मिटाऊंगा तो आपको ये वाला दिख जाएगा, ये पी क्यू आर वाला, देखा। तो 2 ट्रायंगल हैं, क्लियर है, यस, तो 2 ट्रायंगल हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब समझना, देखो क्या क्या दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे लिखेते चलते हैं हम लोग। गिवन हमें दे रखा है क्या, गिवन इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एस आर क्यू, हमें दे रखा है इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दे रखा है उसको देखो। पी आर इक्वल टू एस क्यू, ये पी आर जो है, ये पी से लेके आर तक जो है वो इक्वल है किसके, एस क्यू के, समझना जरा, पी आर इक्वल है किसके, एस क्यू के, क्लियर है। एंड पी क्यू, और पी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, एस आर के, और पी क्यू जो है वो इक्वल है किसके, एस आर के, क्लियर है। ये क्या हो गया, ये साइड है, ये साइड है और ये भी साइड है, साइड साइड हो गया। देन शो दैट द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, तब आप मुझे बताओ कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो करो आप मुझे कि कैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है।
एंड इंडिकेट द क्रॉसपोंडेंस, और आपको क्रॉसपोंडेंस को भी इंडिकेट करना है। तो देखो अब ध्यान से समझो, ये इसके इक्वल हो गया और ये पी आर एस क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। तो और ये देखो क्यू आर जो है ये दोनों ट्रायंगल में शामिल है। ये जो क्यू आर जो है, क्यू आर ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में काम आ रहा है। देखो इसको मैं मिटा रहा हूं तो भी ये क्यू आर आ गया इसी में शामिल, ठीक है, क्लियर, देखते चलना। और इसको मैं मिटा दे रहा हूं तो इस वाले ट्रायंगल के लिए यही ये साइड आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों में, ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में शामिल है। इसका मतलब क्या हो गया कि क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर इक्वल टू क्या हो गया, क्यू आर। तो ये भी क्या है, साइड है। और ये पूछ रहा था कि आर कन्ग्रुएंट है कि नहीं है। तो देखो साइड साइड साइड, ये तो पढ़े ही थे हम लोग कि अगर तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाए तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर कन्ग्रुएंट ट्रायंगल एस आर क्यू किससे हुआ जी, साइड 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 से हो गया। और ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो एक बिग स्माइल के साथ में ये जो चैप्टर है ये पूरा होता है, क्लियर है। तो और द एंड हो गया, राइट। तो डियर स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप, राइट। तो बहुत मेहनत लगता है, एक एक प्रॉब्लम को बोर्ड पे लिखना पड़ता है और उसके बाद फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, राइट। तो जब मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे भी थोड़ा सा उम्मीद रखूँगा कि ज़रूर आप अपने अगर आप टीचर वर्ग के हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ में इसको शेयर करें, और यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप अपने मित्रों के साथ शेयर करें, राइट। तो मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में और एक नए ऊर्जा और एक नए एनर्जी के साथ और एक नए चैप्टर के भी साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।